हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ राइट मांगा का चैप्टर 14 और 15। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। वो कहीं जा रहा था, तभी उसकी नज़र चार्जर के कमरे पर पड़ती है। चार्जर का कमरा बिल्कुल साफ था। ये देखकर वो को थोड़ी सी हैरानी होती है कि उसके कमरे में उसके आइडल का एक भी सामान नहीं है। तभी फू को याद आता है कि वो जब घर आ रहा था उसने कूड़ेदान में काफ़ी ज़्यादा सामान तक देखा था, पर उसने तब उस सब चीज़ों को इग्नोर कर घर आ गया था। जब वो नीचे जाता है, घर के नीचे जाता है, वो देखता है कि जाओ बर्तन धो रहा है। वो कप में पानी डालते हुए कहता है, कोई बात नहीं, उन्हें ऐसे ही छोड़ दो, ये आंटी फैंग का काम है, वो कल आकर इसे करेगी। चाचा कहता है, क्या ये जरूरी है कि ये सब कुछ आंटी फैंग ही करे? वो एक पल की ओर उसे देखता है, फिर सोफे पर बैठ कर कहता है, जो मर्जी आए तुम्हारे मन में वो तुम करो। चार्जर देखता है कि वो सोफे पर बैठा बुक पढ़ रहा है। वो अपने मन में कहता है, जाओ अपने मन में कहता है, अब मुझे लगता है मुझे वो सब चीज़ें जो पहले हुई हैं उन्हें क्लियर कर देना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस है मेरे पास। जाओ फू के पास जाता है और कहता है, क्या तुम बुक पढ़ रहे हो? फू कहता है, हाँ। चाचा कहता है, थैंक यू मेरे उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। वैसे हमने उस बारे में अपनी बात पूरी नहीं की थी। फू जाओ की ओर देखता है और जाओ अपनी बातें करनी जारी रखता है। तभी फू को पास टाइम याद आता है कि जब फू घर पर वापस आया करता था तब आंटी फैंग ही फू का स्वागत किया करती थी और कहा करती थी, फू तुम वापस आ गए, चलो जल्दी से खाना खा लो। और खाना खाने के बाद फू सोफे पर बैठकर बुक पढ़ने लग जाता है। तभी उसके पास वो पुराने वाला चार्जर आता है और वो फू से बुक छीन लेता है और कहता है, तुमने कहा था कि जो मैं मन में आए मैं वो कर सकता हूँ, तो मुझे शिंगटोंग जाना है। मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये शिंगिंग जो बेस्ट एक्टर है वो मेरे साथ काम करे। जाओ फू के पास आकर बैठ जाता है। वो कहता है, ठीक है, फिर चलो अपना काम शुरू करो। जाओ उससे कप छीन लेता है और कहता है, बस इतना ही? तुम्हें लगता तुम्हें काफ़ी बड़े सीईओ हो और तुम्हें क्या मेरे ऊपर कुछ बिलियन खर्च नहीं करने चाहिए? वो इन्हीं सोचों में गुम था और जाओ फू को बुलाया जा रहा था। जाओ के पास सुनकर फू होश में आता है और वो अपना कप नीचे रखते हुए कहता है, तो क्या सच में तो मुझे रिपेयर करना चाहते हो? चाचा कहता है, हाँ, वैसे देखा जाए अब इस समय को देखा जाए तो मैं हेल्प करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, है ना? और जाओ अपने मन में कहता है, 1,00,000 ऐसे देना है इसे। मुझे डर है कि मैं इसे पूरी लाइफ में भी इतने पैसे ना दे पाऊँगा, तो यही रास्ता ठीक है। हो आगे जाओ फू को कहता है, देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ बर्तनों को धोने में। हो जाओ अपने मन में कहता है, सॉरी आंटी फैंग, मैं आपका काम चुरा रहा हूँ आपका काम। ये सुनकर फू स्माइल करता है और फू कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि हमारे घर पर
पहले ही एक काम पाई है। ये सुनकर चाचाओ कुछ भी नहीं कहता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में चाचाओ और फू अपने कमरे में जा रहे थे और फू तो चाचाओ के पीछे ही पीछे जा रहा है। फू तो चाचाओ के कमरे में ही आ गया था। ये देखकर चाचाओ फू को कहता है, मिस्टर फू, क्या आप गेट कमरे में नहीं आ गए हैं? और चाचाओ अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो मेरे साथ सोना चाहता है। वो कहता है, क्या शादीशुदा कपल एक साथ नहीं सोते? ये सुनकर चाचा को हाँ कहना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बेड पर सो रहे थे। चाचा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और फू आराम से सो रहा था। चाचा फू की ओर देखता है और कहता है अपने मन में, क्या ये सो गया? और चाचा फू को कहता है, क्या तुम सो गए हो? फू कहता है, आप तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? चाचा कहता है, मुझे बस अभी एक चीज़ याद आई। क्या तुम्हारे पास कोई और कार है जिसे मैं तुमसे उधार ले सकता हूँ? वो कहता है, तुम्हें कार चलानी नहीं आती है। ये सुनकर ये बात चाचा के दिल पर लगती है और चाचा कहता है, वैसे आज मुझे जाने ने कहा था कि मुझे अपना हेयर कट कराना होगा मंडे की ऐड के लिए, तो इसलिए मुझे वीकेंड पर तुम्हारी कार चाहिए थी। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शनिवार को ले चलूँगा। ये सुनकर चाचा कहता है, वो ओके, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहीं पर हमारा चैप्टर 14 एंड होता है और 15 चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 15 की स्टार्टिंग में वो दोनों आराम से सो रहे थे। तभी वो नींद में अपना फ़ोन ढूंढने लग जाता है। वो अपने मन में कह रहा था, अरे मेरा फ़ोन कहाँ पर है? और वो फ़ोन उठाने के लिए उठता है। वो आधी नींद में ही था, इससे वो बेड से नीचे गिर जाता है। गिरने की आवाज़ सुनकर चाचा चौंक कर उठता है और अपने मन में कहता है, क्या हुआ? क्या अर्थक्वेक आया है? तभी वो देखता है कि वो नीचे गिरा हुआ है। चाचा कहता है, वो तुम बेड के नीचे क्यों हो? वो कहता है, अभी टाइम क्या हुआ है? चाचा टाइम देखता है और कहता है, 9 बज गए हैं। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या? वो काफ़ी तेजी से काम के लिए रेडी होने लगता है और कह रहा था, अरे नहीं, मैं लेट हो गया, मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया हूँ। जाओ कहता है, वो टेंशन मत लो, क्या तुम कंपनी के बॉस नहीं हो? वो भागते हुए कहता है, बॉस, मैं बॉस हूँ, बॉस कभी भी काम के लिए लेट नहीं होते। फू को ये सब करते देखकर चाचा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी चाचा की नज़र फू के मोबाइल पर पड़ती है और चाचा कहता है, फू तुम्हारा फ़ोन। फू चाचा से अपना फ़ोन लाइट की स्पीड से ले लेता है और फिर से भागना शुरू कर देता है। तभी चाचा पीछे से कहता है, क्या तुम आज ये कोट नहीं पहनोगे? फू फिर से रुककर वो कोट पहन लेता है। चाचा देखता है कि आंटी फैंग ने सारा खाना बनाया हुआ था। वो फू को कहता है, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? जाने से पहले आंटी फैंग ने खाना बनाकर रखा हुआ है। वो कहता है, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा।
और फू जाने लगता है रेडी होकर। चाचा कहता है ओके बाय, ध्यान से जाना। फू को भेजने के बाद चाचा चैन की सांस लेता है। वो अपने मन में कहता है वो ये जल्दबाजी सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार लगती है। अब मैं आराम से सो सकता हूँ। अरे नहीं, क्या फू ने कंघी की थी जाने से पहले? मैं तो ये फू की साइड कभी सोची ही नहीं थी। तभी हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है। फू ने कंघी नहीं की थी काम से आने से पहले। एक लेडी जो फू के पीछे खड़ी थी वो कहती है हे मिस्टर फू का न्यू हेयर स्टाइल देखो आज। वो संच बॉक्स वाला लड़का कहता है ओ प्रेसिडेंट फू आप कैसे हैं? आपको यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा मैं चौंक गया। ओ प्रेसिडेंट फू, मुझे आपके हेयर स्टाइल को देखकर मुझे कुछ याद आ गया। फू कहता है तुम आज फिर से लंच में क्या लेके आए हो? वो लड़का कहता है ओ मेरी वाइफ ने आज मेरे लिए दलिया बनाया था और चिकन विंग्स बनाए थे मेरे लिए। फू हाँ अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाता है। अपने मन में कहता है मुझे ऐसा क्यों लगा है कि ऐसा ही मेरे साथ पहले हो चुका है। तभी फू के ऑफिस में एक टकला आदमी आता है और कहता है मिस्टर फू मुझे आपको कुछ बताना है। ये सुनकर फू उसकी ओर देखता है पर तभी वो लड़का दरवाजा बंद कर देता है। पर फिर से वो खोलता है और कहता है क्या आप मिस्टर फू ही हैं? ये सुनकर वो कुछ भी नहीं कह पाता। तभी उस टकरे आदमी के साथ का एक लड़का आता है और कहता है ब्रदर आप काफ़ी तेज़ी से भाग के आए, मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आ पाया। और दूसरी ओर हमें फू के घर का सीन दिखाया जाता है। बेड पर चाचा रोल हो रहा था और वो कह रहा था मैं आखिर सो क्यों नहीं पा रहा हूँ। मुझे काफ़ी हैरानी हो रही है। मुझे नहीं पता आखिर कल रात मैं कैसे सो गया। मुझे अच्छे से पता है कि ये जो फू है ये बिल्कुल भी इस बॉडी कैसी होने में थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ये कल रात आखिर इसने मेरे साथ बेड क्यों शेयर किया? क्या ऐसा हो सकता है कि फू मुझ में इंटरेस्टिंग हो? तभी चाचा को फ़ोन आता है। चाचा फ़ोन उठाता है। चाचा को शू का ही फ़ोन आया हुआ था। शू रोते हुए कह रहा था जाओगे का मैंने सुना कि आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं जाने की। अब मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं है, मैं अनएम्प्लॉय हूँ। मैं अब अनएम्प्लॉय हूँ। चाचा कहते हैं ओह हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, आप मुझे कंपनी नो टैक्स नहीं देगी। तभी शाओ कहता है ओह मैं भूल गया जाओ को, मैंने गलती से आपका गलत रिज्यूमे दे दिया था जांग को। मैं आपका असिस्टेंट हूँ ना, मुझे पहले ये काम नहीं करना था। मैं आपका असिस्टेंट हूँ, मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए था पर मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो अब तक तो मैं मर ही जाता। चाचा कहता है ओह अच्छा ऐसा हुआ था, तो अब तुम क्या करोगे? शाओ कहता है अब मैं कंपनी जो मुझे टैक्स देती है मैं अब वो करूँगा। आप चलिए आप अब मेरे बारे में बात करना बंद कीजिए। आप मुझे अपने बारे में बताइए, क्या आपने कोई और न्यू पावरफुल एजेंसी ढूंढ रही है? मुझे पता है
कि आप कोई आम पर्सन नहीं है, आप काफ़ी कमाल के हैं। शुरुआत से ही आप फिल्म एम्पायर के साथ एड्स कर रहे थे, उसके साथ मूवी कर रहे थे। आप सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। जाओ जाओ, कहता है तुम किसे कह रहे हो? मूवीज़ का एम्पायर। जाओ, कहता है मूवी एम्पायर ये शिंकुशी को। हमें नेक्स्ट सीन में फोकस सीन दिखाया जाता है। वो लड़का जो टके आदमी के साथ का लड़का कह रहा था, देखिए बस डिज़ाइन वो कंप्लीट हो ही चुका है, मेरा डाटा भी वो भी हो चुका है, तो बस अब तभी वो टके आदमी कहता है, आखिर वो अपने आप को मानती क्या है, वो अपने आप को समझती क्या है, वो इतनी ज़्यादा आर्गट मेरी कैसे हो सकती है? हमें तो बस हमारे पैसे चाहिए। क्या ये फेयर नहीं है? वो कहता है, पहले मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड हो जाता है।